प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो नेटवर्क के हमारे टाइप्स होते हैं उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था नेटवर्क के एग्जांपल में पैन। पैन बेसिकली क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क हम अपने जो डिवाइस से जनरेट करते हैं। जैसे किसी घर में अगर 4 या 5 पर्सन है तो अगर वो अपने डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं या वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा नेटवर्क बनता है वो दरअसल हमारा क्या होता है, पैन होता है। हमारा पैन होता है और ये हमारा लेस देन 10 मीटर का होता है, यानी 33 फीट का होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क हम भी बनाते हैं, कभी कभी हम अपने दोस्तों के ग्रुप में पैन को जनरेट करते हैं। वाईफाई, हॉटस्पॉट, इन सब के थ्रू हम पर्सनल एरिया नेटवर्क को जनरेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है वो बहुत ही एक कॉमन फॉर्म रहता है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हम स्कूल में जो हम जनरेट करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैब में जो जनरेट होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑफिस में जो हमारा जनरेट होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक लिमिटेड मिनिमम एरियाज में होता है, जैसे एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग या फिर 3 से 4 बिल्डिंग्स को जो कनेक्टेड करता है वो हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग बात करेंगे मैन की बात करेंगे। मैन क्या रहता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसे हम कॉमन फॉर्म में अर्बन नेटवर्क भी कह देते हैं, सिटी नेटवर्क भी कहते हैं। कभी कभी जो सिटी में जो हमारा नेटवर्क रहता है कंप्यूटर नेटवर्क, वो दरअसल हमारा मैन ही होता है। और मैन में हमें काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पैन लैन से ज़्यादा होते हैं। तो ये दरअसल लैन से ज़्यादा होता है तो हमें एक रिसोर्स शेयरिंग भी ज़्यादा मिलती है। अर्बन एरिया नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक उससे ज़्यादा यानी लैन से ज़्यादा हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, लैन से ज़्यादा एरिया होता है, लैन से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और उतने ही हमारे यूज़र कनेक्टेड होते हैं। अब थर्ड हम बात करेंगे लास्ट वन यानी वैन की बात करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम लोग एक काफी लार्ज स्केल में बात करते हैं, जैसे कंट्री वाइड एरिया की बात करें, कॉन्टिनेंट वाइज की बात करें या फिर एक ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम की बात करें, तो उसे हम किन में कैटेगराइज करेंगे, दरअसल हम उसे वैन में करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा होता है। इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उससे ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ जो लिमिटेड एरिया रहता है वो काफी वाइड रहता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके जो हमारे एग्जांपल होते हैं, जैसे इंटरनेट जो है वो हमारा ग्लोबल नेटवर्क है। अगर हम कंट्री वाइड की बात करें, जो पूरे देश का नेटवर्क होगा वो भी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा। अगर हम एक स्टेट की बात करें तो स्टेट का जो हमारा नेटवर्क हो रहेगा वो दरअसल हमारा वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा क्योंकि इसका एरिया काफी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इन चारों में सबसे बड़ा जो हमारा नेटवर्क रहेगा वो दरअसल वाइड एरिया नेटवर्क रहता है। अगर हम इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करें तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा नेटवर्क सिस्टम जो है वो बढ़ता जाएगा, उसके एरियाज बढ़ते जाएंगे और ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं क्योंकि ये कैटेगराइजेशन से हमें कंप्यूटर नेटवर्क को समझने में काफ़ी आसानी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।